उसके बाद बेटा हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड ज्योमेट्री। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड ज्योमेट्री। अच्छा बेटा, हमने ना अब इस टॉपिक में शेप्स के बारे से ब्रीफली देखना है और ज्योमेट्री के बारे से ब्रीफली देखना है। शेप भला कौन क्या होती है हमारे पास? शेप बेटा ये होती है हमारे पास कि जैसे हमने एक एंड से स्टार्ट किया, ये हमारे पास एक डॉट लगा हुआ है। अब एक है हमने जो है ना एंड से स्टार्ट किया, एक डॉट से स्टार्ट किया और हम उसी पर आके हमने उसको फिनिश कर दिया, तो ये बेटा एक शेप बन जाती है। जो एक डॉट से स्टार्ट हो उसी डॉट पर आके ख़त्म हो जाए, तो ये एक शेप बन गई है। अगर हम सर्कल की बात करें तो हम एक डॉट से इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे एक एंड से हम स्टार्ट करते हैं और उसी पर हम ला के जो है ना इसको फिनिश करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना एक सर्कल यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास शेप क्या होती है कि जो एक डॉट से स्टार्ट हो उसी पर आके ख़त्म हो जाए। अब पहला हमारे पास सर्कल आ रहा है शेप्स में। शेप्स जो है वो रिप्रेजेंट करी होती है यूनिटी को, ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी को और कंप्लीटनेस को, क्योंकि एक एंड से स्टार्ट हुआ उस पर ख़त्म हुआ तो ये कंप्लीटनेस को भी शो कर रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक एंड से अगर स्टार्ट हुआ है ना और उसी पर आके ख़त्म हुआ तो ये बेटा कंप्लीटनेस को शो कर रहा है। सर्कल्स आर सीन एज सॉफ्ट, और ये हमें सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना फील करवाते हैं। उसके बाद अप्रोचेबल, ठीक है, एंड हारमोनियस, इसमें एक हारमोनियस शो रही होती है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें ना तो ये एक हारमोनियस शो करता है। इसके बाद बेटा इवोकिंग फीलिंग्स, ये हमें फीलिंग दे रहा होता है किसकी, सॉफ्टनेस की, ऑफ होलनेस एंड कंटिन्यूस फ्लो। तो इससे इसके ज़रिए हमें कंटिन्यूस फ्लो भी मिला होता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि कंप्यूटर में अगर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वो सर्कल में हो रही होती है, वो सर्कल में रिवॉल्व जो है वो करता रहता है, तो यानी कि वो हमें जो है ना एक हार्मोनियस की शो करता है, हमें कंप्लीटनेस को शो करता है, हमें जो है वो प्रोसेसिंग शो कर रहा होता है। ये मेरे पास सर्कल है। नेक्स्ट मेरे पास स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर का हमारे पास जो है शेप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देख रहे हैं स्क्वायर का। स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर सिंबलाइजेस स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। Squares convey reliability and formality, often used in designs that need to feel grounded and organized. अच्छा बेटा, आगे हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारे पास कौन शो कर रहा होता है, ये एनर्जी होता है। आपने पहाड़ देखे ना तो वो हमारे पास एनर्जी को शो कर रहे होती हैं। जो कि हमारे पास डायगोनल होता है, डायगोनल भी हमें एनर्जी को शो कर रहा होता है। रिप्रेजेंट्स एनर्जी, डायरेक्शन एंड टेंशन। ट्रायंगल्स आर डायनेमिक एंड कैन कन्वे मूवमेंट, जो कि मूवमेंट भी शो कर रहा होता है, ये एक मूवमेंट को भी शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं स्पेशली अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स, ठीक है, उसके बाद दे आर ऑफन सीन एज अ सिंबल और पावर एंड प्रोग्रेस। अच्छा बेटा, आगे हम मूव करते हैं। आगे रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल का क्या हमारे पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है? क्लोजली रिलेटेड टू द स्क्वायर but often perceived as more dynamic due to its ambiguous elongation. Rectangles are versatile and frequently used in design layouts. बेटा बस इसको सिंपल सिंपल अपने याद रखना है कि एमसीक्यू में भी आपके आ सकते। अच्छा बेटा, जो रेक्टेंगल होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं कि जो कि क्लोजली, ठीक है, रिलेटेड होते हैं टू द स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं स्क्वायर के, बट ऑफन परसीव्ड एज मोर डायनेमिक ड्यू टू द इट्स elongation. Rectangles are versatile and frequently used in design layouts. तो जो रेक्टेंगल होते हैं ना वो हमारे पास एक जो स्क्वायर होता है ना उसकी शेप की तरह होती हैं, लेकिन ये होता है कि इनकी जो हमारे पास विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और इनकी लेंथ भी इक्वल होती हैं, लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती हैं। अब बेटा जो हमारे पास होता है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करे होती हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स के अंदर आपके जो मेज़ होती हैं वो रेक्टेंगल शेप में होती हैं, ठीक है, आपके जो टेबल होती हैं वो आपके रेक्टेंगल शेप में कैसे होती हैं। अब ये सारा ना प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करे होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वर्सटाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं डिज़ाइन लेआउट्स में, ठीक है, ये डिज़ाइन का लेआउट शो करने के लिए यूज़ होते हैं। टेबल में अगर देखें ना तो वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि लेआउट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास रेक्टेंगल का इसका यूज़ है। ओवल और एलिप्स बला क्या होते हैं कि जो कि सिमिलर होते हैं सर्कल्स के बट टू सॉफ्टवेयर इन इम्पैक्ट, ठीक है, यानी कि ये सर्कल से भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर होती है ओवल और एलिप्स, ठीक है। ओवल सजेस्ट एलिगेंस हमें शो करता है, फर्मिनिटी को शो करते हैं एंड कंटिन्यूटी को शो कर रहे होते हैं विद द हिंट ऑफ मूवमेंट। अब ये सीधा एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। वो पूछ सकता है कि सर्कल्स आप बताएं, सर्कल ओवर एलिप्स में से
सर्कल और ओवल एलिप्स में से कौन से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, तो वो हमारे पास ओवल हैं या एलिप्स हैं, ये अपने याद रखना है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री आ जाती हैं डिज़ाइन के अंदर। अब टाइप्स जो हैं तीन तरह की होती हैं। एक ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शेप्स होती हैं, और एक हमारे पास होती हैं कि जिसमें हम देख रहे होते हैं ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं। अब ज्योमेट्रिक शेप्स भला कौन सी होती हैं? ज्योमेट्रिक शेप्स वो होती हैं कि जिसमें हमारे पास सर्कल आ जाता है, हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, हमारे पास ट्रायंगल्स आ जाता है, हमारे पास पॉलीगन्स आ जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक में जिसमें हम जो है पास का बिल्डिंग जब हम स्केच कर रहे होते हैं, बिल्डिंग में हम कैलकुलेशन भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो है हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो सारी हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप्स में आती है। हम ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ करते हुए हम बिल्डिंग की भी स्केचिंग कर रहे होते हैं। दे कन्वे ऑर्डर, हमें ये ऑर्डर को कन्वे करता है, स्ट्रक्चर को कन्वे करता है, और जो है हमारे पास ईजिली रिकॉग्नाइजेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक शेप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक शेप्स, जिसमें आपके जो है लीव्स आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, यानी कि आपके जो है ना जितनी भी ग्रीनरी है, प्लांट्स है, वो आपके आ जाती है। आपके जो है ना यहाँ पर ऑर्गेनिक शेप्स में हम इसको जरा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉर्म इरेगुलर शेप्स, ठीक है, इरेगुलर शेप, फ्री फॉर्म दैट अपेयर मोर नेचुरल एंड फ्लूइड, दे एड अ सेंस ऑफ लाइफ, फ्लो एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, ये हमारे पास जो कि इरेगुलर शेप्स होती है वो आपकी ऑर्गेनिक शेप होती है। एब्स्ट्रैक्ट शेप अलग कौन सी होती हैं? जिसमें ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप्स दोनों हो, ठीक है, दोनों हो, इतना याद रखना है आपने इसमें। अच्छा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास शेप्स होती हैं सिंपलीफाइड और हमारे पास स्टाइलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन और रियल वर्ल्ड फॉर्म्स। लोगोस आपके आ जाते हैं, इसमें आइकन्स आ जाते हैं आपके। इसके एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कन्वे आइडियाज, जो कि हमें आइडिया को कन्वे कर रहे होते हैं विदाउट बीइंग लिटरल, ऑफन एडिंग अ मॉडर्न टच। इसमें इतना याद रखें कि इसमें जो हमारे पास ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप्स दोनों आ जाती हैं, इनको मिलकर आप डिजाइन बना रहे होते हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स आपको पता है ना, ये सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगन। ऑर्गेनिक जो इरेगुलर होती हैं, आपके जितने भी प्लान्स हैं वो सारे आपके जो है सारे ऑर्गेनिक में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होती है जिनमें ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक दोनों शेप्स होती हैं। इसमें जो है ना आप आइडिया को अच्छे तरीके से कन्वे कर अपना कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिक ऑर्गेनिक शेप्स आर्ट्स को बनाकर। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास आ जाता है सिंपल, इसकी आगे फर्दर दो को ही टॉपिक रह गए हो हम करेंगे। शेप्स इन कंपोजिशन एंड बैलेंस। बैलेंस का मैंने कोई भी बताया था, सिमेट्री एसिमेट्री, ये रिपीट हो गया। सिमेट्री क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बेंच है, उसमें दो पर्सन मौजूद हैं और इक्वल वेट के साथ हैं, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, तो वो एसिमेट्रिक एग्जांपल है। अगर वो ऊपर नीचे हैं तो उसकी एसिमेट्रिक एग्जांपल है। सिमेट्रिकल कंपोजिशन यूजिंग शेप्स प्रोवाइड अ बैलेंस, जो कि हमें बैलेंस शो करता है, सिमेट्रिक बैलेंस शो करता है, स्टेबल लुक शो करता है। वाई एसिमेट्रिक डिजाइन एट इंटरेस्ट एंड डायनेमिज्म, जो कि हम इंटरेस्ट, जो एसिमेट्री होता है वो इंटरेस्ट को शो कर रहा होता है, इंटरेस्ट शो होता है इसमें, और डायनेमिज्म शो होता है। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस। मैंने आपको भी बताया था कि जो पॉजिटिव स्पेस, एक अगर हमारे पास जो है ना, ये अगर आपका पेज आप स्केच कर रहे हैं, उसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो यानी कि ये आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, जहां तक प्रोडक्ट बनाई है उसका ये जो वॉल्यूम उसने क्रिएट किया, यानी कि स्पेस क्रिएट की है, एक प्रोडक्ट नहीं, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। अब जो स्पेस उसने प्रोडक्ट ने ली है वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव स्पेस, ठीक है, और जो इसके आउटसाइड इसका सारा हिस्सा होगा वो सारा नेगेटिव स्पेस में आएगा। और अच्छा जो आर्ट होता है बेटा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस उसमें इक्वल हो, या आपकी पॉजिटिव स्पेस ज्यादा हो नेगेटिव स्पेस है, तो वो अच्छा एक डिजाइन बन जाता है उससे। द इंटरेक्शन बिटवीन शेप, पॉजिटिव शेप एंड द सराउंडिंग एम्पटी, ठीक है, स्पेस जो हमारे पास होती है नेगेटिव स्पेस, ठीक है, इज क्रूशियल फॉर रीडेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपील। जो कि एम्पटी स्पेस होती है ना बाहर आउटसाइड में, वो हमारे पास नेगेटिव होती हैं, और जो हमारे पास जिनमें प्रोडक्ट आपकी आ रही होती है वो हमारे पास पॉजिटिव स्पेस होती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बेटा हिराची विद शेप्स। हिराची विद शेप्स में हमारे पास ये होता है कि जिसमें हमारे पास ना लार्जर शेप्स होती हैं, ठीक है, और दोज इन ब्राइटर कलर्स टेंड टू ग्रैब अटेंशन फर्स्ट, हमारे पास गाइडिंग द व्यूअर्स आई थ्रू द डिजाइन। यार ये हिराची जो है ना, और राजी जो शेप्स होती हैं, जो कि हमारे पास लार्जर होती हैं, और इसमें बेटा हम जो है ना मजीद इसको क्लियर कर रहे होते हैं, इसमें क्लीननेस अपनी जो है शो कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास बेटा रोल ऑफ ज्योमेट्री इन डिजाइन एप्टीट्यूड। अब जो ज्योमेट्री है ना उसका रोल हम वो बताते हैं, वो कहता है कि जो हमारे पास ज्योमेट्री है उसका क्या रोल है डिजाइन एप्टीट्यूड में। ज्योमेट्री हेल्प्स इन अरेंजिंग विजुअल एलिमेंट्स प्रिसाइजली,
ठीक है। जो कि विजुअल एलिमेंट्स होते हैं ना उसको अरेंज कर लेती है प्रिसाइजली, याद रखना है आपने। इंश्योरिंग क्लैरिटी, जो कि क्लैरिटी को इंश्योर करता है। अलाइनमेंट, ठीक है, बस अलाइनमेंट और इसकी सही तरह से होती है, एंड कंसिस्टेंसी होती है बहुत ज्यादा। इट्स की फॉर क्रिएटिंग विजुअल ग्रिड्स, पर्सपेक्टिव जो हमने अभी देखा, एंड अचीविंग प्रोपोर्शनल बैलेंस इन डिजाइन। जो ज्योमेट्री हमारे पास होती है ना उस डिजाइन एप्टीट्यूड में उसका रोल ये है कि वो हमारे पास जो है विजुअल एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है, प्रिसाइज होता है, और इंश्योरिंग क्लैरिटी करता है। अलाइनमेंट उसकी अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है। कंसिस्टेंसी पता क्या होती है? एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो लग रही है प्रोडक्ट। आप एक हाउस का इंटीरियर आप आर्ट बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, वो इंटीरियर आपका रूम लग रहा है। तो ये होता है आपका कंसिस्टेंसी, कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट के रहती है आपको चीजें लग रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके विजुअल गिफ्ट्स होती हैं, पर्सपेक्टिव होती हैं, अचीविंग प्रोफेशनल बैलेंस होती हैं। वो पूछ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि रोल ऑफ ज्योमेट्री हमारे पास इसमें बताएं कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि इसका इम्पैक्ट बताएं। तो ये सारे इनमें से कोई भी आपके चार ऑप्शन आ सकते हैं, इसमें आपने जो है इसको टिक करना है करेक्ट आंसर पर। अच्छा बेटा, आगे मेरे पास है प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं डिजाइन की। लोगोस बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो हमारे पास जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाती है डिज़ाइनिंग के अंदर। लोगोस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगोस में हम ना ज्योमेट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट शेप्स का बड़ा यूज़ करती हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप मैंने आपको बताई है जिसमें हमारे पास जो है शेप्स आती हैं, जैसे कि सर्कल है, ट्रायंगल है, हमारे पास रेक्टेंगल है। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स वो होती हैं कि जिनमें ज्योमेट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों शेप्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अब ये हमारे पास क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटीज़, यानी कि हमारे पास इन शेप्स का यूज़ करते हुए लोगोस भी बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेआउट्स एंड ग्रिड्स हम देख रहे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ज्योमेट्रिक शेप फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर लेआउट्स फ्रॉम डिजिटल इंटरफेसेस टू प्रिंट मीडिया। तो हमने लेआउट्स और ग्रिड्स के मुताबिक जो है हम चीज़ों को ना हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस आ जाता है। आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस में बेटा हमारे पास जो है ना ज्योमेट्री शेप जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर है, हमारे पास फकीर्स हैं, सर्कुलर डोम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास आर्किटेक्चर में आ रहे होते हैं। आपने डोम्स देखे होंगे वो सर्कुलर होते हैं, तो ये आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस शो कर रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके जो कन्वे कर रहे होते हैं कल्चरल मीनिंग्स को और फंक्शनैलिटी को। अच्छा बेटा, यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है।